क्या हाल मेरी मांगे लका जोड़ कर से हाथों को सरकिया ने कहा एक बार और मुझे गोद में ले लो। ये सारा नज़र का सामान रखा देर में क्या है, इसमें कोरमा है। अस्सलाम वालेकुम, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ गज़ल हैदर और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। जी जनाब, मानसून का जो है वो सीज़न स्टार्ट हो चुका है। पंजाब वगैरह में तो हो रही है। जो हमें जो है वो पंजाब से देख रहे हैं वो बताएं मुझे कमेंट्स करके। कराची में भी जो है वो मौसम अच्छा हो जाता है शाम के वक्त। कल बूंदाबांदी हुई थी। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो किया है तो मैंने रील भी डाली थी छत पे जाके। तो यहाँ भी जो है वो सिलसिला जारी हो चुका है। बस ये बारिश जो है वो रहमत बने, जहमत किसी के लिए ना हो। और जो है वो ये एक खुशगवार एहसास ही हो, जैसे सब सारे शहरों के लोग जो है एंजॉय करते हैं। क्योंकि कराची की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आधे से ज़्यादा कराची तो खुदा हुआ है, गुलशन ख़ास तौर पर। पता नहीं क्या काम हो रहा है वहाँ, ख़जाने निकल रहे हैं, क्या हो रहा है कि वो जो है वो बनने का नाम ही नहीं ले रही है रोड। तो बस सब दुआ करें, और मैं भी दुआ करती हूँ कि ये बारिश सबके लिए जो है वो बाइस रहमत हो। क्योंकि बहुत वाक़यात हुए हैं कराची में, जब बारिश होती है लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, नालों में गिर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ इतना आपस में मिल जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। और आज है 28 सफ़र और आज है अदीला बजी के घर की मजलिस। तो मैं अभी बस निकल ही रही थी और वही जो है वो पढ़ रही हैं मरसिया ख़ान, जिन्होंने अम्मी के घर पे पढ़ा था। तो अम्मी के घर की मजलिस का आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया था। इस भी मैं आपको अगर टाइम पे पहुंच गई, इंशाल्लाह तनवीर आते ही होंगे, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं तो मैं वीडियो बना के व्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को पता चले कि मरसिया, हदीस और नौहे क्या होते हैं और किस तरह से अहले बैत का जिक्र होता है। तो अब बस कल चांद अगर दिख गया तो फिर सफ़र का महीना शुरू हो जाएगा। सफ़र के महीने में भी बहुत मजालिस होती है। मेरी अपनी मजलिस भी 16 सफ़र को होती है। बाकी का व्लॉग मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा। तनवीर आ गए, हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ियाँ। हम आ चुके हैं और मरसिया चल रहा है, सलाम चल रहा है दिल बाजी के। ठीक टाइम पे पहुंच ही गई, वरना मुझे लग रहा था मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। हमने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कहाँ? मिल गई मुझको खुदा बस इसी कीमत पे जन्नत बेच दी हक ने हमने जब कीमत लगाई कब किसी को मौत आई गोद में ले लो बाबा। शाहने बच्ची का जो वाले परेशान देखा, रोक फरमाया के क्या हाल मेरी मांगे लका जोड़ कर से हाथों को सरकिया ने कहा एक
बार और मुझे गोद में ले लो, जो शाम में ढाया ना गया, अरे रोए सजाद बहुत देर तलक जिंदा में, अरे रोए सजाद बहुत देर तलक जिंदा में, लाश जब बारी सकीना का उठाया ना गया, अरे देखा से नफरत करवाएं, क्योंकि ये कोई मामूली सफीना नहीं है, छोटा सफीना नहीं है, सबसे बड़ा सफीना है हुसैन का सफीना। और जो कोई हुसैन के सफीने में चढ़ जाए निजात मिल जाए, उसे किसी और सफीने की जरूरत नहीं। जो हुसैन के सफीने में बैठ गया यकीनन वो कामयाब हो गया। तो आज हमने इसी सफीने में बैठ के सूरह हज को सरनामे कलाम बनाया है। आपके दर्जात बाने मजलिस के दर्जात ऐसा बेहतरीन सूरा है कि इसके पढ़ने की इतनी फजीलत है, जाने की जरूरत नहीं। मोमिन के लिए तो कितनी आसानियां अहले बैत ने रखी हैं, मोमिन के लिए कितनी आसानियां परवरदिगार आलम ने रखी हैं कि अगर कोई सूरह हज की तिलावत करे तो अव्वल आखिर में जितने भी हाजी हैं, जो जा चुके हैं, जो जाएंगे, उन तमाम की तादाद के बराबर खुदा ने अजर व सवाब रखा। पहली चीज तो यही है कि नहीं गए हज पे। अच्छा, जो जाते हैं तो क्या गारंटी है उनके कबूल होगी? आज जो जाते हैं क्या गारंटी है? किसी ने मौला से सवाल किया गैबती कुबरा, मौला कोई हज करे, ज़कात दे, सफा और मरवा के दरमियान सही करते हो जाए, नमाज पढ़ते चला जाए, उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, सुभान अल्लाह, उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, तो क्या उसका हज कबूल है? तो चौथे इमाम के दिन गुजरे हैं, ज़ारी खड़े हुए हैं, लाखों लाख हाजी हैं अरफात के मैदान में, मीना के मैदान में। मौला इतने हाजी, इतने लोग आए हज करने के लिए, ज़ारी मेरे करीब आओ। बताना चाह रहे सब हाजी नहीं है। एहराम पहनने से हाजी नहीं बनते हैं, अली की मोहब्बत से हाजी बनता है। फकत एहराम पहन लिया तो हाजी नहीं कहलाएंगे। हाँ, वो जाहिरी तौर पे तो लोग कहेंगे हाजी साहब आ रहे हैं, हज्जन आ रही है, लेकिन इमाम से पूछिए, बनन का ज़ारी करीब आओ। ज़ारी करीब आए, इस्मत का हाथ फेरा ज़ारी के चेहरे पे, इमामत का हाथ फेरा ज़ारी के चेहरे पे, कहा ज़ारी अब देखो। कहा मौला ये तो अजीब मामला है, अभी तो इतने हाजी थे, वो हाजी कहें? ये तो जानवर है जो जमीन अरफात में लौट रहे हैं, ये तो जानवर है जो जमीन अरफात में लौट रहे हैं। कहा हाँ, बात इतनी है कि जो अली की मोहब्बत के साथ हज में आए, अली की मोहब्बत के साथ उम्रा करने जाए, उसकी इबादत कबूल है, और जो बेहुबे अहले बैत आए उसकी इबादत ही हराम है। ईमान बचा के आया है, ईमान वाले थामने वाले हैं। अब देखिए, किसी कानून में ईमान इखलाक का जो नहीं सिवाय दीजिए इस्लाम के इखलाक आया, इस्लाम आया तो काम इंसानियत को ऐसे बहादुर कायनात में पैदा ही नहीं होते हुए तो फातिमा बिन्ते असद की घर खाने काबा में अली ऐसे जरी है कि जब सब बैठ कर रोने लगते हैं, अली जोश शुजाअत में आगे बढ़ने लगते हैं। जिनकी आंखें भी ठीक हो वो घबराते हैं, जिनकी आंखों में आशो में चश्मो वो मैदान मुजाहिद बनकर मैदान में जाते हैं, और खुदा उनके एक नहीं दोनों हाथों में नुसरत उतारता है। लोग एक हाथ से पता याद होते हैं, अभी दोनों हाथ से काम। सखावत इखलाक के मायने बहादुरी। कैसी बहादुरी? इब्ने अबी तालिब एक जंग पढ़ूंगी, खंदक की जंग, खैबर की सुनती, खंदक की जंग, कुफार और मुशरिकीन के साथ है जंग, बड़ी खतरनाक जंग है। ऐसी खतरनाक जंग है कि कुफार का एक बड़ा लश्कर है जिसमें अमर बिन अब्दवत एक मशहूर पहलवान जो 1000 के बराबर, और एक यहाँ अली इब्ने अबी तालिब एक नहीफ और रज़ा कमजोर से इंसान। लेकिन देखिए खुदा कमजोरों को भी कितनी ताकत देता है। आगे मुकाबले में है कोई जाने वाला, अंदर खुदवाई चौड़ी सी, लेकिन हमेशा मुसलमानों ने गद्दारी की अपना। आज भी गद्दारी की वजह से हलाकतें होती है मुसलमानों।
बेशक। ये जो यहूद और नसारा कामयाब होते नहीं हो सकते जिसके साथ खुदा की ताकत हो, पर कोई ख्वात हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कामयाबी है ये मुसलमानों की गफलत है, इनकी लालच है, इनकी हवस है, इनकी दुनिया है। जब ये दुनिया में पढ़ते हैं ईमान को बेच देते। मौला ने कहा हमारा उठाया, संदूक में बंद किया और राहिब से कहा अगर मेरी इजाजत हो इन सरों को तेरे घर में रख दिया जाए, संदूकों को कहा रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है संदूक रखने में। अभी राहिब को पता नहीं इन संदूक के अंदर क्या है। बीवियां बैठ गई, सकीना बैठ गई राहिब के दीन में। आधी रात गुजरी, सकीना को बाबा की याद आई। हाय हुसैन, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा कहाँ चले गए। लेकिन मतलब राहिब सो रहा है। अरे बीवी ने हाथ हिलाया, अरे राहिब हो, अरे कोई हमारे आका हुसैन को याद करके हो रहा है। अरे क्या जाकर मालूम अरे मैं तेरा आका हुसैन तेरे घर आया हूँ, लेकिन मतलब वापिस लौट के आया। अरे पूरी के बाद हुआ था, अरे कहा संदूक में क्या रखा है, अरे कहा कुछ सर है, अरे जिसमें हुसैन का सर है, अरे कहा मुझे हुसैन का सर देगा, अरे कहा ऐसे नहीं मिलेगा, अरे पूरा खजाना खाली किया है। अरे कहा मैं 60,000 दीनार लाता हूँ। अरे वो अंदर गया 60,000 दीनार लाया। अरे राही हुसैन अकेला है, हल मेरे नासिर सुरना कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। सदाए करबला उठो, सारे बाबा उठो, तेरे हैं अशिया उठो, देता हूँ मैं सदा उठो। कोई है, कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। लश्कर तमाम सोचता प्यारों को अपने हो चुका, दिल पारा पारा हो चुका, सबको हुसैन रो चुका। कोई है, कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। Husain, 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 शूर दे अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। ललकार के फिर फौज को गाजी पुकारा, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। तुम सब यही कहते हो कि दरिया है हमारा, अब देखो कि
दरिया है हमारा के तुम्हारा, वो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं हैदर करार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ, ये नाम नस्ब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम, उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी है, अब ले और अब लो मैं पार भी हो सलाम, उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम, उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी। आँख में आंसू और जख्म जिगर में होठों पे जाता नाम है, वो बला से हर शाम तलक वो कांटों पे सफर करता था, बेविदा से दानियाँ उस पर से तार भी हो सलाम, उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी है सजा। हाय सकीना हाय प्यार, हाय सकीना हाय प्यार, हाय सकीना हाय प्यार, हाय यतीमा हाय प्यार, हाय मजलूमा हाय प्यार, हाय मजलूमा हाय प्यार, हाय प्यार, हाय सकीना हाय प्यार, हौसले 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 सारा नज़र का सामान रखा हुआ। मजलिस खत्म हो गई, अब ये नज़र दिलेगी, इसके बाद सब खाना खाएंगे। इसमें खीरा बाकी कहाँ है? तबरुक रखे हुए क्या है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक तबरुक बिरयानी के डब्बे हैं, ये सारे रखे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे बिरयानी के देख में क्या है, इसमें कोरमा है, दस्तरखान बिछ गया, खाना खाएंगे हम लोग। तबरुक बढ़िया और काफ़ी खाली भी हो गया है। ड्रिंक्स भी बटी हैं दिलवा जी के यहाँ। मैं सिर्फ आपको बिरयानी दिखाई थी, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक्स मिली हैं। ये देखें, ये बिरयानी के डब्बे हैं और ये कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, मेरी वीडियो बहुत सारे बहन भाई देखते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे जो है फेसबुक पे देखा करें तो फॉलो कर दिया करें, और अगर यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये जो मजालिस वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी दिमागों में चीज़ें आती हैं कि हम लोग मजलिस में क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि हम लोग जो है वो अहले बैत के ग़म को याद करते हैं, तो मैं इसलिए बाकायदा हर जो है वो मजलिस का व्लॉग बना के दिखाती ज़रूर हूँ कि आप लोगों को पता चले कि जो है हम लोग मजलिस में जाके क्या करते हैं, क्या होता है मजलिस में, किस तरह से ये सिलसिला चलता है, अहले बैत के ग़म को किस तरह से याद रखा जाता है। तो मुझे फॉलो ज़रूर किया करें प्लीज़, आप लोग सबसे गुजारिश है मेरी। A few moments later. जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं दिला बाजी के घर से। बहुत अच्छी मजलिस हुई, बहुत अच्छा तबरुक था, मौला उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। और अब घर आए हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन यह है कि सब कुछ अच्छा रहा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली दफ़ा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।